नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। गुजरता साल और रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ का कमाल। जी हां, डीआरडीओ एक और सफल परीक्षण ने स्वदेशी हथियारों के जखीरे पे चार चांद लगा दिए हैं। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के नए वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। जिस दिन परीक्षण हुआ उसी दिन इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी भी मिल गई है। देश के दुश्मनों के खिलाफ सेना की ये एक और बड़ी उपलब्धि है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। दुश्मन की सेना पर इसका निशाना सफल और सटीक है। देश के स्वदेशी हथियारों में शामिल हुआ एक और रॉकेट नया साल शुरू होने से पहले दुश्मनों के लिए एक और काल बनकर उभरा है। तो देखिए, इसी के बारे में एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं विस्तार से। सोमवार 29 दिसंबर 2025 नया साल शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। गुजरते साल के आखिरी में रक्षा के क्षेत्र में देश ने एक और सफलता हासिल की। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल रही। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि देश के लिए ये दोहरी खुशी है, क्योंकि सोमवार को ही रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने पिनाका रॉकेट को भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। सेना का ये एक और नया हथियार दुश्मनों के लिए एक और काल तैयार। ओडिशा के चांदीपुर के एचडीआर डीआरडीओ की एक और कामयाबी। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका रॉकेट की सफल टेस्टिंग। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग। रॉकेट को अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया। रॉकेट ने सभी तय इन फ्लाइट मैन्यूवर सफलतापूर्वक किए पूरे। निर्धारित लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। डीआरडीओ ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण के दौरान रेंज पर तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम ने उड़ान के पूरे रूट के दौरान रॉकेट की निगरानी की। पिनाका मिसाइल से भारतीय सेना की स्ट्राइक रेंज में काफ़ी इजाफा होगा और सेना पहले से अधिक सफल और सटीक हमला करने में सक्षम होगी। पिनाका रॉकेट की खासियत इसे दुश्मनों के लिए और भी ज़्यादा घातक बनाती है। एचडीआर पिनाका की खासियत। भारतीय सेना का नया लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम। डीआरडीओ ने खास तरह से इस रॉकेट को किया है डिजाइन। खुद से कई तरह के टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम। पिनाका इंशरलन नेविगेशन सिस्टम में लैस है। बीच रास्ते में भी कमांड ले सकता है पिनाका रॉकेट। कमांड में संशोधन से मिलता है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक का विकल्प। टारगेट को हिट करने से पहले भी इसमें सुधार की गुंजाइश। ये खूबियां रॉकेट को ज्यादा सटीक और घातक निशाना लगाने के लिए सक्षम बनाती है। लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए पिनाका की सफल टेस्टिंग ने स्वदेशी सिस्टम को बढ़ावा देने वाले अभियान को मजबूती दी है। अभी सेना में जो पिनाका रॉकेट शामिल है उनकी रेंज करीब 80 किलोमीटर है, जबकि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की रेंज लगभग 120 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट परिवार का ये नया गाइडेड वेरिएंट है। इससे पहले पिनाका रॉकेट ज्यादातर अनगाइडेड थे। गाइडेंस सिस्टम ने इसकी सटीकता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें मिसाइलें, रॉकेट, रडार सिस्टम शामिल हैं। पिनाका सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट भी खरीदे जाएंगे। सेना के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन यानी MK2 भी खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को स्वदेशी आधुनिक तकनीकों, हथियारों, मिसाइलों और रॉकेटों से लगातार लैस किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे दुश्मनों देशों के लिए पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एक और चुनौती बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत की ये एक और
तोहफा एक तरीके से एक और परीक्षण है जिसकी बानगी हमने आपको दिखाई है। कैसे सेना में शामिल हुआ है पिनाका का एक नया वेरिएंट। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है, सफल टेस्टिंग हुई है और ये एक निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अब भारत खास तौर से रक्षा क्षेत्र में तमाम जो अलग अलग चीजें हैं वो खुद बनाता है। भारत में भारत निर्मित होती हैं और यही वजह कि सेना में अब एक और नया वेरिएंट शामिल किया गया है पिनाका का, जो कि एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है जिसका सफल टेस्टिंग होती है, सफल परीक्षण होता है। और उसी की तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 120 किलोमीटर तक सफल जो एक तरीके से परीक्षण है वो किया गया है और ये सटीक हमला करता है। ऐसे में भारत लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में जितने भी अब हथियार बन रहे हैं, जितने भी पनडुब्बियां बन रही हैं, जितने भी रॉकेट बन रहे हैं, उसमें कोशिश यही है कि सब कुछ जो है वो स्वदेशी हो, सब कुछ जो है वो भारत निर्मित हो। तो देखिए, आतंकवाद के खिलाफ बड़ी और कारगर कार्रवाई, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी हथियारों, तकनीक के निर्माण में बड़ी कामयाबी, स्वदेशीकरण और डिजिटल बदलाव के जरिए अपनी युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। यानी भारतीय सेना ने इस साल कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हर मोर्चे पर दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत देखी है। आपको भारतीय सेना की कुछ सफलता के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ मई 2025 में, तब पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर हमने कार्रवाई की। पाक समर्थित सैकड़ों आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। मई 2025 में पहलगाम हमले का बदला लिया गया। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए। 7 कैंप भारतीय सेना ने और 2 कैंप भारतीय वायुसेना ने फूके हैं, तबाह किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन नाकाम किए गए। भारतीय सेना की एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन गिरा दिए। एलओसी पर 1 दर्जन से भी ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए गए। इस ऑपरेशन से पूरा पाकिस्तान हिल उठा। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने घुटने टेके सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। तो ये बड़ी सफलता है जो कि खास तौर से इस साल की हम क्योंकि बात कर रहे हैं और इसी साल की तमाम वो बड़ी सफलता है जो कि भारत ने हासिल की है। इसके अलावा ब्रह्मोस के नए वर्जन का भी परीक्षण हुआ। 1 दिसंबर 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण होता है। सर्दर्न कमांड ने अंडमान निकोबार कमांड के साथ ये परीक्षण किया। लंबी दूरी की मारक क्षमता, सटीक हमले का परीक्षण हुआ है। तेज गति, सटीक निशाना, लंबी दूरी की तैयारी साबित हुई है इस सफल परीक्षण में। इसके अलावा आपको बताते हैं, ब्रह्मोस के अलावा नए वर्जन का जो सफल टेस्टिंग हुई है, ये उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो साल 2025 सेना की बड़ी सफलता और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत लगातार अपने बेड़े में, अपने रक्षा बेड़े में तमाम उन हथियारों को मजबूत कर रहा है, उन हथियारों को शामिल कर रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही निर्मित है। हम अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं दूसरे देशों पर और आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उसकी बानगी है ये पिनाका रॉकेट, जिसका ये एक नया और अलग वेरिएंट है, इसकी सफल टेस्टिंग होती है और इस सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसको बेड़े में शामिल किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। सेना में शामिल हुआ है पिनाका का नया वेरिएंट। चलिए आगे बढ़ते खबरों